शक्ति उसको नाम दिया गया है। ख़वातीन ने आके दस्तों में एक ख़ुसूसी उनकी परेड जो की, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे ख़वातीन आई हैं। दरहकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि ख़वातीन जो हैं उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया गया, बांध दिया जाता है, गलत बात है। इसमें सबसे पहला तजर्बा जो है वो बांग्लादेश ने किया था। माइक्रो फाइनेंसिंग के जरिए उनको कर्जे देकर उन्होंने स्वेट शॉप्स बनाई, तो वो कॉटन का सबसे बड़े एक्सपोर्टर बन गए, वो आपने देखा ही होगा। उसके बाद अब ये मैं समझता हूं कि भारत की पॉपुलेशन और बिलखसूस जब लेडीज को वर्क फोर्स में लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा इनकलाब आएगा उस मुल्क के अंदर, मुआशी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत की महिला शक्ति का दम अब दुनिया में भी दिखेगा। सऊदी अरब के रियाद में आयोजित होने वाले डिफेंस शो 2024 में भाग लेने के लिए भारत की तरफ से एक महिला अधिकारियों का एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल सऊदी अरब को भेजा गया है। ये तीनों महिलाएं सेना में अग्रिम पंक्ति की भूमिका निभाने वाली हैं। सऊदी अरब में 4 से 8 फरवरी तक आयोजित होने वाले रक्षा शो में 3 महिला अधिकारी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। उनमें से एक महिला पायलट है, दूसरी लड़ाकू इंजीनियर है, तीसरी युद्धपोत पर कार्यरत है। भारत की इन महिला शक्ति को देखकर पाकिस्तान के लोग बड़े हैरान हैं। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का भारत की नारी शक्ति को देखकर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। सऊदीया से बड़ी खबर सामने आ रही है कि सऊदीया में रियाद के अंदर बहुत बड़ा डिफेंस शो प्रोग्राम 2024 का होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तान को इनविटेशन नहीं दी गई है। भारत की नारी शक्ति को, भारत की विमेन ऑफिसर्स को बुलाया गया है कि वो आकर पार्टिसिपेट करें, और भारत ने अपने डेलीगेशन, विमेन डेलीगेशन के वहाँ पर भेज भी दिए गए हैं। इससे पहले ये खबर सामने आई कि रिपब्लिक डे पर कश्मीरी लड़कियों ने परेड की है, और अब ना सिर्फ जो डेलीगेशन विमेन का भेजा गया उनका ताल्लुक कश्मीर से है, बल्कि मुख्तलिफ भारत के मुख्तलिफ इलाकों से भी है, जो सऊदीया के अंदर जाकर उनके डिफेंस शो के अंदर, डिफेंस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। यहाँ पर जिस जगह मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर पीछे औरतों का, मर्दों का रश लगा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर 5-5, 10-10 हज़ार दिए जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और वोट हासिल करने हैं, इसीलिए यहाँ पर औरतों को और मर्दों को इकट्ठा किया गया है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। पूरे हालात है, सऊदीया से खबर आ रही है, उनमें बहुत बड़ा वहाँ पर प्रोग्राम होने वाला, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं है। उन्होंने भारत को इनविटेशन दी है, वो इसलिए नहीं बुलाते कि ये ऐसे कर देते हैं। क्या करते हैं? गरीब हो लगा, गरीब के पास से अमीर नहीं गुजरता, पैसे ना उधारे मांग ले, इसलिए सऊदी अरब ने बुलाया। हो सकता है इसीलिए नहीं बुलाया कि आगे इधर भीख ना मांगे हमसे। हाँ, वो तो हमारा इस्लामिक मुल्क है, क्या मसला है? गद्दार है वो। तुम्हारा जो इस्लामी मुल्क वो है ना, तो इधर हमारे हुक्मरान क्या है? ये तो गुलाम ही है ना अमेरिका के। किसके हैं? जो अमेरिका कहता है हाँ अमेरिका के गुलाम है। इमरान खान को किस लिए निकाला है? इसी वजह कि उन्होंने भारत को क्यों बुलाया है? वो कह रहे हैं आकर हिस्सा लो हमारे प्रोग्राम। उनको पता है कि उनकी वाम भी ठीक है, उनके हुक्मरान भी ठीक है। कैसे ठीक है जी? कभी उनकी बात सुनी है? कभी इन सारों से पूछो, उनके आर्मी चीफ के नाम का किसी को पता है? भारत के आर्मी चीफ का आपको पता है? नहीं, हमारे का पता, लेकिन उनके का नहीं। हमारे को तो बच्चे को पता है। भारत है, उनसे पूछिए। बात ये है, नहीं भाई देखो ना, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਐਡਾ ਸਿਆਣਿਆ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਵੇਖ। तो मैं वही बात कर रहा हूँ। बात क्या कर रहे हो तुम? नहीं ठीक है, इमरान सारे ठीक है, ਅਸੀਂ ठीक नहीं। हमारा मुस्लिम कंट्री है ना, तो क्या वजह है कि मुस्लिम का, हम भी मुस्लिम कंट्री है, हमें चोरी है ना। जब हम हमारे हुक्मरान नहीं ठीक होंगे तो कैसे दूसरा मुल्क हमें कहेगा कि आप? भारत की पकड़ मुस्लिम ममालिक में कितनी अब मजबूत हो रही है? वो आगे हैं, काफ़ी आगे हैं। भारत हमसे काफ़ी आगे है। ये कि तो मुझे भी इल्म नहीं, जो मैं मीडिया पे देख रहा हूँ ना, मीडिया वाले यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आगे जा रहा है। किस वजह से जा रहा है? क्यों जा रहा है? हमारे हुक्मरानों की वजह से जा रहा है। पता क्यों जा रहा है? हो जाएगा जब सारे मुल्क के मुसलमान ममालिक हम पाकिस्तानियों को नहीं बुलाएंगे किसी भी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो फिर इसका क्या? तीन पे क्या हाल हो रहा है? पाकिस्तान का किसी का बयान आया? मुझे बताओ तो, किसी का भी आया? शहबाज शरीफ का है, वाज शरीफ का है, हमारे इसका है। यही बात कर रहा हूँ ना, क्यों डरते? हम नहीं डरते। हमारे पास किस चीज़ की कमी है? हम नहीं डरते। जिहाद के लिए तैयार है? हम तैयार हैं, तैयार है। हमें बुलाएं, जिसे बुलाएं हम जाएंगे। सुबह 6 बजे से आके तैयार हैं, तो जिहाद के लिए तैयार नहीं हो सकते। क्या करेंगे? जो ऑर्डर मिलेगा हम वो उसको बताएं, हम सरहद पार जाने के लिए, जहाद करने के लिए तैयार है।
जो इधर हो रहा है उसको रोकने के लिए कौन तैयार होगा, ये बताएं। ये तो हुक्मरानों को देखना चाहिए ना। नहीं, तब हमारी आवाम की गैरत कहाँ जाती है? वो भी वाम अब आपका भी जज्बा ठंडा इंडिया हो गया। बहुत आगे हमसे, वो हर सतह पे, वो सफारती लिहाज हो चाहे वो मैशत के लिहाज से, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता है। वो बैक वक्त सिर्फ एक काम करता है, वो कभी अपनी इंटरनली पॉलिटिक्स को इंटरनेशनल अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं करता, ये इंटरनेशनल अफेयर्स को रख के अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को ख़राब नहीं करता। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, ठीक है, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, चाहे वो ख़वातीन हो या कुछ भी हो, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो अगर हम उस तरह कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो उस तरह तो डेफिनेटली हमारी ख़वातीन उनके साथ नहीं कर सकती कंपैटिटर, उस तरह की है ही नहीं मामलात ना, क्योंकि हमने अपनी खवातीन को कपड़ों में लपेट के घर में संभाल कर रखा हुआ है। और अगर हमारी खवातीन बाहर निकलें भी काम करने, तो मेरा ख्याल है वो उतनी बाशाऊर नहीं होती, उतनी कॉन्फिडेंस नहीं होती। सऊदीया और इस वक्त इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग होने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि इंडिया जो अभी इंटरवीन कर रहा है ना, उसमें सबसे बड़ा वो वुमेन इन पावर की तरफ जा रही है। उनको वो वुमेन की फेमिनिज्म को ज़्यादा प्रमोट कर रही है ना। हमारे पाकिस्तान जो है इस वक्त क्राइसिस में चल रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के भी ताल्लुकात ठीक नहीं है। और सऊदी अरबिया हो गया और इंडिया हो गया, अमेरिका, इनके आपस में एक 3 कोर टीम बन रही है। उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है मिलिट्री को ना इनवाइट करके, क्योंकि उनको खुद पता है कि मिलिट्री किसी और काम में मसरूफ़ है। क्योंकि मिलिट्री ने अपना असल काम छोड़ के मुल्क की बागडोर संभाली हुई है, तो वो ओबियस बात है हमारी डिफेंस के पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो जाके डिफेंस के काम कर सके, क्योंकि इन्होंने वो काम शुरू कर दिए जो इनका काम था नहीं, और वो कर रहे हैं जो इनका काम है नहीं। वो भी ये भी सकता है कि यहाँ पे हमारे इलेक्शन की वजह से आपकी आर्मी ने मज़ीद किसी के हवाले से, मतलब कोई पहलू ना उजागर हो जाए, उस हवाले से खुद ना पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि यहाँ भी हमारे भी अपने कुछ मामलात इंटरनल कुछ चल रहे हैं अप डाउन। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आर्मी की या हमारी डिफेंस की ओवरऑल बात की जाए, तो हमारी आर्मी जो है वो कम तो किसी से नहीं है, वो पार्टिसिपेट कर सकती थी। यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर बहुत लाते हैं हमारे पाकिस्तान में ना, रिलीजियस फैक्टर लाते हैं। बीच में रिलीजियस फैक्टर लेने की वजह से वुमेन पावर कमज़ोर हो जाता है। इसको थोड़ा सा हमें प्रमोट करना चाहिए, थोड़ा सा हमें फ्री हैंड देना चाहिए।